हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर राहुल खुल्लर। मैं एक प्रैक्टिसिंग गैस्ट्रो सर्जन हूँ नोएडा में। इस वीडियो में हम बात करेंगे फैटी लीवर के बारे में, जिसको हम कहते हैं नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़। दोस्तों, इस बीमारी को हम तब डायग्नोस करते हैं जब किसी मरीज़ में 5% से ज़्यादा लिवर सेल्स के अंदर फैट डिपॉजिट्स हों और साथ में उसको मोटापा यानी कि ओबेसिटी हो या फिर डायबिटीज़ हो। और साथ में ये भी ज़रूरी है कि उसको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन की हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए और साथ में कोई और लीवर की बीमारी नहीं होनी चाहिए। इस बीमारी के बारे में, फैटी लीवर के बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये 25% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को इस समय अफेक्ट कर रहा है। पर घबराने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि 10% ही इनमें से इसके कॉम्प्लिकेशंस को डेवलप करेंगे और डॉक्टर के लिए उनको आइडेंटिफाई करना एक चैलेंज है और उसको करना चाहिए। ये इस समय का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है लिवर कैंसर्स का, एंड स्टेज लिवर फेलियर का, और सबसे ज़्यादा ट्रांसप्लांटेशन आजकल लिवर के इसी बीमारी के लिए चाहिए हैं। जिन लोगों में ये बीमारी प्रोग्रेस करती है, सबसे पहले फैटी लीवर होता है। अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता या ध्यान नहीं दिया जाता तो वो फाइब्रोसिस में कन्वर्ट होता है, फिर वो सिरोसिस में जाता है और फिर वो लीवर फेलियर में होता है। आम तौर पे लिवर फेलियर की वजह से इसमें मोर्टालिटी या कि डेथ नहीं होती पेशेंट्स की, मोस्ट लाइकली कार्डियक इवेंट की वजह से होती है, क्योंकि इन मरीज़ों को साथ में डायबिटीज़ भी होता है, ओबेसिटी भी होती है। अब ये क्यों होता है? सबसे कॉमन जो इसका मेन ईटियोलॉजी है, मेन कॉज है, वो है ओवर न्यूट्रिशन। हम बहुत ज़्यादा आजकल खाना खा रहे हैं जिससे मोटापा होता है और इससे ही हमारे लीवर के ऊपर फैट डिपॉजिट होता है। इसको हम डायग्नोसिस कैसे करें? सबसे कॉमन मेथड आजकल यूज़ होता है अल्ट्रासाउंड पे, जिसमें हम फैटी लीवर देखते हैं। साथ में फाइब्रोस्कैन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसमें हमें एक वैल्यू मिल जाती है KPA करके कि कितना वैल्यू है इसका और कितना फाइब्रोसिस है। ऑल्सो MRI भी एक वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स है इसको डायग्नोस करने के लिए। अब किन मरीज़ों में ये रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनके अंदर इसका प्रोग्रेस करने का ज़्यादा चांस होता है? जिन मरीज़ों को डायबिटीज़ है, जिन मरीज़ों को बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है, जिन मरीज़ों को BP की बीमारी है, हाइपरटेंशन है, या जिनके लिपिड प्रोफाइल बहुत ज़्यादा डिरेंज हैं, ये रिस्क फैक्टर्स हैं कि फैटी लीवर आगे लिवर फेलियर की तरफ प्रोग्रेस कर सकता है। अब इसके मैनेजमेंट में यानी कि ट्रीटमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट है वेट रिडक्शन। अगर कोई मरीज़ अपना 5 to 7% वेट लॉस करेगा तो लिवर सेल्स के ऊपर से फैट डिपॉजिट करना कम हो जाता है, फैटी लीवर होना कम हो जाता है। और अगर कोई मरीज़ इसमें 10% वेट लॉस करते हैं तो इवन जो फाइब्रोसिस की स्टेज पे चले जाते हैं वो भी रिवर्स हो जाता है। अब ये इसमें डिपेंड नहीं करता कि उन्होंने कौन सा मेथड यूज़ करा है वेट लॉस का, डाइटरी मेथड यूज़ करा है या एक्सरसाइज यूज़ करा है, बट वेट लॉस करना बहुत ज़रूरी है। जो बहुत ही मोटे पेशेंट्स हैं जिनको मॉर्बिड ओबेसिटी कहते हैं, उसमें बेरियाट्रिक सर्जरी तकरीबन 15 से 25% वेट लॉस कर सकती है। ये तरीका भी बहुत ज़्यादा कारगर है, बहुत यूज़फुल है फैटी लीवर को कम करने के लिए। मेडिकेशंस का भी इम्पॉर्टेंट रोल है। कुछ दवाइयाँ हैं जो कि फैटी लीवर को थोड़ा रिवर्स करने में, मैनेज करने में हेल्प करती हैं, उनको दिया जाना चाहिए। और कुछ ऐसी मेडिकेशन हैं जो कि इनके कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर जैसे कि हार्ट अटैक पड़ना, स्ट्रोक पड़ना इन मरीज़ों में, उसके लिए दी जाती हैं। तो दोस्तों, ये था फैटी लीवर के बारे में। आप कुछ भी इसके बारे में पूछना चाहते हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई करूँगा। अगर आप और ज़्यादा गैस्ट्रो की प्रॉब्लम्स को बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।